दिल्ली सरकार ने व्यापारियों को ईज ऑफ बिजनेस के मुद्दे नजर एक बड़े तोहफा दिया है और जिसके तहत अब कुछ चुनिंदा व्यापार करने के लिए दिल्ली पुलिस की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसको अब सीधे नगर निगम द्वारा देखा जाएगा। तो वहीं आगामी मानसून को लेकर दिल्ली में क्या तैयारियां हुई हैं, इन तमाम विषयों पर ज्यादा बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल सिंह ने दिल्ली के मेयर राजा इकबाल से। दिल्ली में अब व्यापारियों को एक बड़ा लाभ यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जो है सभी लाइसेंस, जो पहले दिल्ली पुलिस से उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी, अब वो परमिशन केवल दिल्ली नगर निगम से ही सभी व्यापारियों को लेनी पड़ेगी। इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिल्ली नगर निगम में महापौर राजा इकबाल जी मौजूद है। सर, ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का तोहफा दिल्ली सरकार ने दिल्ली के व्यापारियों को दिया है, इस पर थोड़ा ज़्यादा जानकारी हम आपसे चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जो हम देखते हैं कि दिल्ली की जनता की कितनी चिंता करते हैं और हमेशा चाहते हैं कि जो हमने वादा किया, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, उसको 100% करने का प्रयास करते हैं। आज उन्होंने ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस कि जिसमें आपको व्यापार करना आसान हो, सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया कि किसी आप अगर होटल खोलते हैं, रेस्टोरेंट, मोटल्स, कुछ भी आप खोलते हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू कम टू ओनली सिंगल विंडो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड यू विल गेट द लाइसेंस फ्रॉम हियर। आपको कोई एनओसी पुलिस का नहीं चाहिए। आप किसी भी तरह की किसी भी आपको कोई ऐसा हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस करना हो तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब दिल्ली में व्यापार करना और आसान हो जाएगा। उसे यानी जो कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है उसको एक फूड लाइसेंस अलग से एफएससीआई से लेना पड़ता था, क्या वो लाइसेंस भी अब नगर निगम ही देगा? अब आपको किसी भी तरह की कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे लाइसेंस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिलेंगे। आपको दिल्ली पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कोई एनओसी की ज़रूरत नहीं। अब आपको सिंगल विंडो पे काम होगा और आपका काम और आसान हो जाएगा। सर, इससे हटके एक सवाल लेना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी एक आरोप लगा रही है, एक दावा कर रही है कि बीजेपी के पार्षद ने दूसरे पार्षद पर 70 लाख रुपए रिश्वत लेकर स्टैंडिंग कमेटी में जगह हासिल करी है। ये दावा कितना सच है सर? देखो, ऐसे कोई ना कोई बात हुई है, क्योंकि ये मुझे लगता है एक मनगढ़ंत कहानी है जो आम आदमी पार्टी ने बना रखी है। हमारे यहाँ ऐसा ना कोई प्रोविज़न है लेने का ना देने का। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा बात करने का। कोई डेवलपमेंट की बात करे, दिल्ली की जनता की चिंता की बात करे, इनको अब कोई मुद्दा नहीं है। केवल ये किसने क्या दिया क्या लिया, रात को सोते हैं और सुबह नई कहानी बना देते हैं। तो जनता, यही कारण है कि जनता ने इनको नकार दिया। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर कंस्ट्रक्टिव वे से दिल्ली की जनता के बारे में काम करना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा। मानसून क्योंकि दस्तक देने वाला है दिल्ली में, पिछले साल जो स्थिति बनी थी, सड़कों पर पानी, और अगर डेंगू की बात करें, मानसून में सबसे ज़्यादा डेंगू फैलता है, तो इसको लेकर नगर निगम कितना तैयार है? देखो, मुझे लगता है कि इस बार जो वाटर लॉगिंग की समस्या है ना के मुकाबले रहेगी। बहुत अच्छे से दिल्ली सरकार काम कर रही है। हमने देखा है कि दिल्ली की जो सीएम साहिबा है, खुद खड़े होकर डीसिल्ट करवा रहे हैं। सभी विधायक, मिनिस्टर्स लगे हुए हैं। ऐसे ही हमारे सभी निगम पार्षद लगे हुए हैं साफ़ सफाई में। तो मुझे लगता है कि इस बार वाटर लॉगिंग से हम लोग अच्छे से सक्सेस कर लेंगे। और जहाँ तक रही डेंगू चिकनगुनिया की बात, तो निगम जो जन जागरण जो है, पब्लिक अवेयरनेस के हमने कई प्रोग्राम रखे हुए हैं कि हम जनता से मिल रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि आप गमलों के अंदर एसी का पानी, कूलर का पानी, ऊपर जो टैंकी लगी हुई है, इन सब को आपने कहीं भी पानी को भरने नहीं देना। और जहाँ जहाँ आपको लगे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन घर घर जाकर छिड़काव कर रही है, फॉगिंग कर रही है। तो जनता के सहयोग से मुझे लगता है इन बीमारियों से भी हम इस बार निजात पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आप सुन रहे थे दिल्ली नगर निगम मेयर राजा इकबाल को। सहयोगी मुकेश के साथ दिल्ली से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह।